लेसन नंबर 2, थ्योरम नंबर 1। ये देखें जो स्टेटमेंट है इसकी वो इस तरह से है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। दो बातें हैं, एक है इसके अंदर रेडियल सेगमेंट की बात हुई है, ये है रेडियल सेगमेंट, और दूसरी बात जो हुई है वो हुई है टेंजेंट लाइन की। हमारे पास कोई सर्कल है, उसका रेडियस है, वो जो रेडियस को लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है वो होता है रेडियल सेगमेंट। उस रेडियल सेगमेंट के जो आउटर पॉइंट के ऊपर, यानी वो आउटर पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा, जो सर्कल का पाथ है या लोकस है या सर्कमफेरेंस है या बाउंड्री है वो वहां लाई करेगा। तो अगर वहां पर कोई लाइन ड्रा करेंगे और अगर वो लाइन परपेंडिकुलर होगी उस रेडियल सेगमेंट के ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो जो फिर लाइन होगी वो बेसिकली टेंजेंट लाइन होगी। तो टेंजेंट लाइन की जो डेफिनेशन है वो भी यहां पर हमने सीख ली, कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि ऐसी लाइन जो रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसके आउटर एंड के ऊपर, तो वो टेंजेंट लाइन होती है। तो इसको प्रूफ करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ओ सी जो है, ओ सी ये रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है ओ सी। एक लाइन है ए बी जो इसको सी पॉइंट पे टच कर रही है, और यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर ये एंगल जो कायम हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल कायम हो रहा है। ये देखें, ये 90 डिग्री का एंगल कायम हो रहा है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन होगी। बड़ी सिंपल बात है, सर्कल है, उसका रेडियल सेगमेंट है, उसका एंड पॉइंट है सी, सेंटर है ओ, यानी कि रेडियल सेगमेंट ओ सी है, और एक लाइन हमने इस तरह ड्रा की कि वो लाइन रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल 90 का कायम कर रही है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये लाइन बहरहाल उसके ऊपर टेंजेंट लाइन होगी। तो गिवन में क्या लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर O and OC is the radial segment, AB is perpendicular to OC at its outer end C। तो फिर टू प्रूव में क्या लिखना पड़ेगा, AB is a tangent line to the circle at C। देखें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, कोई हम एक बाहर उसी लाइन के ऊपर पॉइंट P लेंगे, यहां पर देखें P पॉइंट रखा आपने, और फिर O को आप उस P के साथ है ज्वाइन कर देंगे, OP बन जाएगा। अब OP रेडियस नहीं है क्योंकि P सर्कल की बाउंड्री के ऊपर नहीं है, वो बाउंड्री से बाहर है, तो ये जो इसकी लेंथ होगी ये बाहर और रेडियस से बड़ी होगी। सर्कल के बारे में एक बात हमने माइंड में रखनी है, कोई पॉइंट अगर एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर लाई करता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो रेडियस होगा। अगर वो पॉइंट अंदर लाई करता है सर्कल के अंदर तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से छोटा होगा। अगर वो पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करता है तो उसका जो रेडियस होगा वो जो उसका डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का सेंटर से वो रेडियस से बड़ा होगा। तो अब जाहिर सी बात है OP डिस्टेंस जो होगा OC से बहरहाल बड़ा है क्योंकि बाहर लाई कर रहा है। देखें प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना है, ट्राइंगल OCP। ये देखें, ये जनाब हमारे पास ट्राइंगल है OCP, ये है O, ये है C, ये है P। ये बात तो तय है कि ये है 90 डिग्री का एंगल, ये बात तो तय है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमें ये बात गिवन थी। अच्छा जी, अब क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल OPC। जाहिर सी बात देखें ये OPC है, ये रहा आपका OPC, ये है OPC डायग्राम में, और ये एंगल है 90 डिग्री का। अब ये बात तो हम जानते हैं अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 का है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन बाकी दो जो एंगल्स होंगे फिर ये बात है कि वो उन दोनों इंडिविजुअली 90 से बहरहाल छोटे होंगे। तो इस केस में देखें एंगल OCP जो है ये तो 90 डिग्री का है, तो अब ये बात तो तय है, ये बात तो कंफर्म है कि एंगल OPC और एंगल COP
ये दोनों बहरहाल राइट से छोटे होंगे, दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। तो यहां हमने लिख दिया एंड मेजर ऑफ एंगल OPC इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये होगा कि OP जो साइड है, देखें ये ट्राइंगल, देखें जरा, ये ट्राइंगल को और से देखना है आपने। ये देखें, ये O है, ये C है, ये P है। अगर इस तरह हो जाए कि ये एंगल इस एंगल से छोटा हो जाए या ये एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाए, एक ही बात है ना। जैसे 5 इज लेस देन 10 और 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पर देखें ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल जो है इससे बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में, अगर कोई एक ट्राइंगल है उसके दो साइड अनइक्वल हैं तो उसका ये होगा कि बड़ी साइड के जो सामने वाला एंगल होगा वो छोटी साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। अच्छा, इसका कन्वर्स भी हमने पढ़ा था, अगर कोई ट्राइंगल है और दो एंगल्स अनइक्वल हैं, एक एंगल बड़ा है और एक एंगल है छोटा है, तो बड़े एंगल के सामने वाले साइड की लेंथ छोटे एंगल के सामने वाले साइड की लेंथ से बड़ी होगी। तो वही जो थ्योरम है उसको हम यहां अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि एंगल C, ये जो पॉइंट C के ऊपर एंगल OCP है, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसके जो अपोजिट साइड है OP और इसके अपोजिट साइड है OC, OP बहरहाल फिर OC से बड़ी होगी, जो हमने लिख दिया और जस्टिफाई भी कर दिया, ग्रेटर एंगल ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहां पर एक रीजन ये भी उसकी हो सकती थी कि यहां ये लिख दिया जाए बिकॉज एंगल OCP इज ग्रेटर देन एंगल OPC, ये बात भी इसमें वैलिड है, जो थ्योरम मैंने आप बताया है आपको। अच्छा, P इज द पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये बात भी है। तो जाहिर सी बात है कि ये देखें, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसके दो रीजन हैं, यहां पर ये बात भी है, चूंकि ये पॉइंट बाहर है तो अब इसका मतलब ये है कि OC तो रेडियस है। पहले तो हमने ट्राइंगल के लिहाज से बात की, अब इसको सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में जरा लेकर आते हैं। देखिए, OC सर्कल का रेडियस है और OP एक लेंथ है, इसका मतलब ये है कि वो जो लेंथ OP है वो बड़ी है रेडियस से, यानी कि रेडियस उस लेंथ से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल से बाहर वाक़या होगा, अंदर तो हो ही नहीं सकता। तो रिजल्ट हमने वहां से ये ड्राइव किया है। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इस टनल को मैं ख़त्म कर दूं, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो ये आप देख रहे हैं कि फिर इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया। ये एंगल की बात कर रहे थे हम, ये एंगल बड़ा है इससे, तो ये साइड इससे क्या होगी, बड़ी होगी, ये थी। तो फिर अब इस मतलब ये हुआ कि बहरहाल ये जो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है, इसको अगर हम सादा अल्फाज में समझना चाहें, लिखना चाहें, तो इसका बड़ा डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि जो P पॉइंट है इस सर्कल से बाहर है, तो OC इज द रेडियल सेगमेंट, द लेंथ ऑफ OP इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑब्वियसली ये बाहर होगा। तो अब C के अलावा कोई भी पॉइंट हम कहीं पर भी लेंगे, उस लाइन के ऊपर लेंगे, तो हमेशा वो रेडियल सेगमेंट से उसकी लेंथ बड़ी आएगी। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट पॉइंट C लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो कोई भी पॉइंट लेंगे AB के, वो आउटसाइड लाई करेगा। तो अल्टीमेटली C ऐसा पॉइंट है जो एक ही कॉमन पॉइंट है सर्कल और लाइन के इन बिटवीन। तो ये बात हम डिफाइन कर चुके हैं कि टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो यहां भी यही चीज हो रही है कि सिर्फ C पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ टचिंग है। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि AB जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है इस सर्कल के ऊपर। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं, Hence AB intersects the circle at one point only, यानी कि C पॉइंट पर टच कर रही है। तो AB जो है वो इस सर्कल के ऊपर है टेंजेंट लाइन है। तो इस चीज से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है।
तो हमने ये देखा कि रेडियल सेगमेंट अगर उसके एंड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो जो लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन होगी। इसके अंदर हमने राइट एंगल ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया। फिर हमने ये यूज़ किया कि बड़े एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो छोटे एंगल के सामने वाले साइड से बड़ी होगी लेंथ के लिहाज से। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो वो उसकी लेंथ जो होगी वो रेडियल सेगमेंट की लेंथ से बड़ी होगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करके थ्योरम को प्रूव कर लिया। थैंक यू।